मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने अस्हाब काफ़ के वाक़या पर तफ़सीली बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्हाब काफ़ के वाक़ये पर साइंस क्या कहती है और क्या किसी शख्स का मुसलसल 300 साल तक सोने के बाद जागना मुमकिन है। नाज़रीन कराम, हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। उनके खुलियों में मौजूद जीन इस तरह के खौफ खतरात से आगाह हो जाते हैं और उन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंड्स की बजाय मिनट्स में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़ज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज़ का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। नाज़रीन कराम, हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। नाज़रीन कराम, हाइबरनेशन वाले जानवर जी भर के खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें जो हाइबरनेशन में तवानाई दे। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को ज़ोर की भूख लगती है और उनका पहला काम शिकार तलाश करना होता है। नाज़रीन कराम, आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है और इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। नाज़रीन कराम, साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमेर्स, जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम्स के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होते जाते हैं और उनकी तादाद को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मदद ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्ज़ों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवर की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। नाज़रीन इकराम, साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से यानी आर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जा हरारत जैसा भी हो, दुनिया की ज़्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है। नाज़रीन इकराम, अस्हाब काफ़ का पहला कदम गार था, उसके बाद सो जाना। कुरान पाक का यह कहना कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया, दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है, जो एक गैर मामूली आवाज़ पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। लेकिन अस्हाब काफ़ के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल रुक चुका था। नाजरीन, अस्हाब काफ़ गार में 300 साल तक सोते रहे। 300 शमसी साल कमरी कैलेंडर के 309 साल के बराबर बनते हैं। कुरान पाक कहता है कि अस्हाब काफ़ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। नाजरीन कराम, अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता, जो अस्हाब को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज़ शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री रेडिकल मालिक्यूल्स बढ़ते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान पाक का यह कहना कि तुलू व गुरूब के वक्त सूरज गार के सामने न हुआ, यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। नाजरीन कराम, साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज़्यादा देर तक करवट न बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े ज़ख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन कुरान पाक कहता है कि अस्हाब की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनांचे वो इस बीमारी से महफूज रहे। नाजरीन कराम, साइंस ये भी कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती हैं। अगर ज़्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी ज़्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान है। कोमा के अक्सर मरीज़ अगर लौट आएँ तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के दौरान आंखों का बाकायदा वक्फे से झपकते रहना ज़रूरी है ताकि नज़र ज़ाया होने से बच जाए। कुरान पाक कहता है कि तुम उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। जाहिर है जब आप किसी को ऐसे सोते देखेंगे जो आवाज़ बिना सुन रहा हो और आंखें भी झपका रहा हो, आप भी भागेंगे। नाजरीन कराम,
سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہائبرنیشن کے عمل سے گزر رہے تھے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔